आज 12 में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कीमत में ₹2.05 इजाफा। लेन देन पहली बार ₹212 में किया गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹209.95 थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोग ₹214 है। मजीद इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सफदर अब्बास, बताइएगा ये जो इम्पैक्ट आ रहा है डॉलर की वैल्यू में, वो क्यों इतना ज्यादा आ रहा है? हुकूमत का ये दावा था कि हम जो पेट्रोल प्राइस बढ़ाएंगे उसके बाद डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। आज बिल्कुल सादिया, डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल है वो काफी बढ़ चुका है। मार्केट में तरामीज़ी अदायगियों का सिलसिला अभी जारी है, तो वहाँ पर मार्केट में हम देख रहे हैं कि डॉलर की तलब बढ़ने के साथ उसकी कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। जबकि एक बार भी वज़ीर खजाना की जानिब से कहा गया है कि एक आध रोज में IMF से मुआहदा हो जाएगा, जिसके बाद डॉलर की कीमत में नुमाया कमी सामने आ सकेगी। अगर आज की हम बात कर लेते हैं तो आज भी कारोबार के आगाज से इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में नुमाया इजाफा, ₹2 से ज्यादा का इजाफा सामने आया। कीमत पहली बार ₹212 की बैलेंसिंग सतह पर पहुंच गई। अगर हम देखें जून के सिर्फ 21 रोज के दौरान यानी कि 31 मई के डॉलर की कीमत ₹198.40 थी, जबकि आज 21 जून है, आज डॉलर की कीमत ₹212 पर पहुंच गई है। तो 21 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹13.54 का इजाफा सामने आया है। इंटरबैंक में इजाफे का असर यकीनन ओपन मार्केट पे भी देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोग ₹214 तलब की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने एक बार फिर मईशत पर PTI का साथ मांग लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI अपनी गलती तस्लीम करे। इमरान खान को मीसाकी मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। एक इंटरव्यू में राना सना ने कहा कि मुश्किल ये है कि IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। महंगाई की बड़ी वजह यह भी है कि IMF से मुआहदा नहीं होना है। मुआहदा होते ही डॉलर को ₹182 पर ले आएंगे। पिछली हुकूमत ने मईशत को बिगाड़ा, इसी वजह से डॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि नए मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित न होने पर मुल्जिमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। क्या मुल्जिमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है? सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों से नैब मुल्जिमान की बर्रियत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील सरफराज, मजीद बताइएगा इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने ये नैब से रिपोर्ट मुल्जिमान की जो जमानत मनसूखी है उसके मुकदमे में तलब की है। और अब जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर उन्होंने अदालत को बताया कि मुल्जिमान की जो ट्रायल कोर्ट से बरियत है उससे जमानत मनसूखी की अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर इस्तफसार किया है कि मुल्जिमान अदालत से कब बरी हुए। और इसी दौरान आज अदालत ने अब जो एहतसाब अदालतों से नैब मुल्जिमान की बरियत है उससे मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि क्या एहतसाब अदालतों से मुल्जिमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है? नैब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित न होने पर मुल्जिमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। नैब के ब्यूरो ऑफिस में मुल्जिमान की बरियत का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है, ये कहना है नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर का। जस्ट पर अब अदालत ने उनसे तमाम का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज ये जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज अपडेट करने के लिए। नैब के इदारे को खत्म करना चाहिए। नैब की वजह से सियासी जोड़ तोड़ होते रहेंगे। नैब सियासी तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल हुआ। नैब का हर केस झूठा होता है। नैब तरामीम में बेशतर पिछली हुकूमत ने की। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस किया। इनसे गुजारिश है कि नैब का रिकॉर्ड मंगा लें। जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है इस इदारे को खत्म किया जाए। हर केस झूठा होता है। हर केस बदनीयती की पर मबनी सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए ये नैब का इदारा इस्तेमाल हुआ है। ये PTI की टोपी उतारे, सदर की टोपी पहने, उसके बाद आपको फैसला करना चाहिए था कि क्या ये तरामीम दुरुस्त है या नहीं है। 4 साल PTI की हुकूमत रही है। उन्होंने कभी जावेद इकबाल को पूछा कि तुमने क्या केस बनाए हैं? इनकी जरा तफसीलात मंगा लें और फिर आपको इल्म होगा
کہ اس ملک میں نیب کرتی کیا رہی ہے. عمران خان صاحب کو تھریٹ آئی ہے تو حکومت اس تھریٹ کا پورا مقابلہ کرے گی. پروٹیکشن پہلے بھی مہیا کر رہی ہے اور اس کے بعد بھی کرے گی. ترمیم سے نیب کے دانت نکال دیے گئے. نیب کے ادارے کو ہی بند کر دینا چاہیے. حکومت کی نیب ترمیم پر شیخ رشید کی شدید تنقید. ٹویٹ میں لکھا، پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی، سزائیں صرف غریب عوام کے لیے ہیں. شیخ رشید نے کہا کہ جب چور اور چوکیدار مل جاتے ہیں تو عوام ان سے نجات کے لیے آسمان کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں. سائفر اور سازش کا نتیجہ NRO 2 تھا جو مل گیا. عمران خان نے NRO دینے سے انکار کر دیا تھا. رہنما PTI بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو کی. کہا 117 مقدمات سامنے رکھ کر 34 نکات NRO لیا. یہ لوگ الیکشن کرتے تھے، اب الیکشن لڑ کر دکھائیں. بابر اعوان نے کہا کہ اس ملک میں شراب کی امپورٹ پر پابندی نہیں، لیکن بچوں کی چاکلیٹ پر ہے. ابھی مہنگائی آئی ہے، 15 دن بعد تباہی آنے والی ہے. سائفر، نوازش، سازش اور مداخلت، اس کا نتیجہ تھا گرینڈ NRO 2 جو مل گیا. 117 بڑے مقدمات نیب کے، ان کو سامنے رکھ کے جو 34 نکاتی NRO بنایا گیا تھا فیٹف کے دنوں میں، اس میں یہ سارا کچھ شامل تھا جو آج ہوا ہے. عمران خان سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں جو ڈر رہے ہیں اس سے. الیکشن کراؤ. الیکشن کرتے تھے، اب الیکشن لڑ کے دکھاؤ. اب خالی ہونے جا رہی ہے. یہ نیب کے عدالتیں ہیں. ایک ایسا ملک جس میں شراب کی امپورٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے، اس میں بچوں کی کینڈی اور ٹافی اور چاکلیٹ اس کے اوپر پابندی ہے تاکہ اپنی کوکومو بیچی جا سکے. چینی چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں ساتھ چائے بھی پینا بند کر دو. وہ صرف یہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ گے تو موٹے ہو جاؤ گے، ٹافیاں کھایا کرو کینڈی لینڈ والوں کی. ابھی مہنگائی آئی ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے 15 دن کے اندر وہ تباہی ہے. الیکشن ترمیمی بل اور نیب ترمیمی بل پر آج اسپیکر قومی اسمبلی دستخط کریں گے، جس کے بعد دونوں بلز قانون کی شکل اختیار کر جائیں گے. بلوں سے متعلق صدارتی فائل اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو ارسال کر دی گئی. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے. جی نوید، مزید بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، الیکشن ترمیم بل اور نیب ترمیم بل جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے دونوں قوانین صدر نے بغیر توثیق کے جو واپس بھجوا دیے تھے، اب وہ اس کی سمری جو ہے وہ اسپیکر راجہ پرویز کو بھجوا دی گئی ہے وزارت پارلیمانی امور اور کمیشن سیکریٹریٹ کی طرف سے. اور یہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 75 کی 2 کے تحت دونوں بلوں کو قومی شکل دینے کے حوالے سے ہے. اسپیکر کی طرف سے سمری پر دستخط کے بعد نیب ترمیم بل 2022 اور الیکشن ترمیم بل 2022 جو ہے وہ لاگو ہو جائیں گے. سمری پر اسپیکر آج ہی کر دیں گے، جبکہ رائے کا کہنا ہے کہ دونوں بل اور دونوں قوانین جو ہیں یہ کل سے لاگو ہو جائیں گے اور دونوں کا گزر نوٹیفکیشن بھی کل جاری ہو جائے گا. قومی اسمبلی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن ترمیم بل جو ہے یہ اور نیب کا بل جو ہے یہ آج جو ہے اس کو سائن کر دیا جائے گا اور واپس بھیجایا جائے گا. کل اس کا جگہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا. الیکشن ترمیم بل سے سمندر پار پاکستان کو ووٹ کا حق ختم کیا گیا ہے اور اب الیکٹرانک ووٹنگ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید اکبر اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومت کی جانب سے نیب میں متعدد ترامیم کی گئی ہیں. نیب کو کیس کی تحقیقات کے لیے ٹائم فریم دیا گیا ہے. ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے. وفاقی حکومت نے نیب میں کئی اہم ترامیم کی. وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے. ترامیم کے مطابق نیب کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلے پر کارروائی نہیں کر سکے گا. مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں کابینہ کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے. کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. احتساب عدالتیں کرپشن کیسز کا فیصلہ 1 سال میں کریں گی. نیب 6 ماہ میں انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا. نیب گرفتار ملزمان کو 24 گھنٹے میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہوگا. کیس دائر کرنے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکتی. ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا. نیب ملزم کے لیے اپیل کا حق 10 روز سے بڑھا کر 30 روز کر دیا گیا ہے. ملزم کے خلاف ریفرنس دائر ہونے تک کوئی نیب افسر میڈیا میں بیان نہیں دے گا. ریفرنس دائر ہونے سے قبل بیان دینے پر متعلقہ نیب افسر کو 1 سال تک قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکے گا. کسی کے خلاف کیس جھوٹا ثابت ہونے پر ذمہ دار شخص کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی. نیب چیئرمین اور احتساب عدالتوں کے ججز کے تقرر کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا.
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोटर का एतमाद बहाल करना है, मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम केस का जो फैसला है अब महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस पे समाअत की और समाअत ने जो पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस है इस पे अब अकबर एस बाबर जो है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने भी जो सियासी जमात और जो दीगर फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो तफसीलात थी वो अब दोबारा जो उन्होंने फराहम की थी उस पे उनके जो वकील हैं उन्होंने उस पे कमेंट्स भी किए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि दोनों तरफ की सियासी जमातों की तरफ से उन्होंने शुक्रिया भी इनका अदा किया और साथ कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है ये अब फाइनल हुआ है और हम चाहते हैं कि दूसरी जो सियासी जमातें हैं इनका जो मामला है ये भी इसी तरह इख्तिताम पजीर हो और वोटर का एतमाद जो है वो हम हर सूरत बहाल करना चाहते हैं और मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है इसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आज क्योंकि इस पे कोई इतनी लंबी चौड़ी समाअत तो नहीं हुई, लेकिन आज की जो समाअत में अब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर अपडेट करने के लिए। डेरा बुगटी, सुई और पीर को में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। नदी नालों में तुगयानी आ गई है। पीर को में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों के नाकिस निकासी आब के निजाम के बायस गली मोहल्ले नदी नाले की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग तो मैदानी इलाकों में नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खतरा है। कई मुकदमात पर जालाबारी भी हो सकती है। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में आज बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री होगी। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सावन अभी आया नहीं लेकिन माहौल बन गया। आज भी वही मौसम, काले सफेद बादल, कभी हल्की तो कभी तेज बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में बरसात की झड़ी लगी हुई है। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में हफ्ते से बादल और बारिश जारी है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश झंग 98, डीजी खान 69, बखर 63, लाहौर 40 और डीआई खान 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलोचिस्तान के मकामी नदी नालों दरियाओं में तुगयानी, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। बारिश के बाइस इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज तो कराची और मिट्टी में बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़श्ता रोज तुर्बत 46, दादू और शहीद बेनजीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शाम और रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून बारिश का आगाज जुलाई से होने का इम्कान है। आज और कल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। बाराने रहमत ने मौसम खुशगवार बना दिया, लेकिन इंतजामिया की गफलत से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद बलोच। पंजाब में बारिशों की एंट्री ने गर्मी की छुट्टी करा दी। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसने जून के महीने को ठंडा कर दिया। मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, खानेवाल, जहानिया और कैरोड़ पक्का में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के दौरान कई फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा ज़राअत ने हालिया बारिशों को कपास की फसल के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन बुलेटिन में यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। आज के साथ रहिए।